यह कहानी प्राचीन भारत की है, जब महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विभिन्न स्थानों पर भ्रमण करते थे और लोगों को धर्म और सत्य की राह पर चलने की शिक्षा देते थे। एक दिन महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में पहुंचे। यह गांव नदी के किनारे बसा हुआ था और यहाँ के लोग मुख्यतः मछली पकड़ने का काम करते थे। गांव में एक गरीब आदमी रहता था जिसका नाम रामू था। रामू बहुत ही निर्धन था और किसी तरह अपने पत्नियों और बच्चों का पेट भरता था। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसकी गरीबी कम नहीं होती। रामू के पास एक छोटा सा खेत था जहाँ पर वह सब्जी उगाता था, लेकिन इससे उसकी इतनी आमदनी नहीं हो पाती थी कि उससे परिवार का गुजारा ठीक से हो सके। रामू का एक मित्र भी था जो मछुआरा था और उसका नाम गोपाल था। गोपाल भी बहुत मेहनती था और रोज़ नदी में मछलियाँ पकड़ता था। वह अपनी पकड़ी हुई मछली को बाज़ार में बेचता और उससे अपने परिवार का पालन पोषण करता। हालांकि गोपाल के पास रामू से थोड़ी बेहतर स्थिति थी, फिर भी वह अमीर नहीं था। वह भी अपने ज़रूरतों को पूरी करने के लिए संघर्ष करता था। एक दिन महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव में आए और उन्होंने वहां के लोगों को उपदेश देना शुरू किया। गांव वाले बुद्ध के उपदेश सुनने के लिए बड़ी संख्या में एकत्र हुए। बुद्ध की शिक्षाएं सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली थी। वे करुणा, प्रेम और दया का महत्व बताते थे और लोगों को स्वार्थ छोड़कर दूसरों की सहायता करने के लिए प्रेरित करते थे। रामू और गोपाल दोनों ही बुद्ध की उपदेश सुनने के लिए पहुँचे। रामू को बुद्ध की बातें बहुत अच्छी लगी और उसने सोचा कि बुद्ध से अपनी समस्या का हल पूछे। रामू ने बुद्ध के पास जाकर कहा, हे महात्मा, मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे पास इतनी धन दौलत नहीं है कि मैं अपने परिवार का ठीक से पालन पोषण कर सकूँ। मैं क्या करूँ कि मेरी गरीबी दूर हो सके? बुद्ध ने रामू की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, गरीबी केवल धन की कमी से नहीं होती। सच्ची गरीबी मन की होती है। यदि तुम्हारा मन शांत और संतुष्ट है तो तुम सच्चे मायने में गरीब नहीं हो, लेकिन यदि तुम्हारा मन अशांत और असंतुष्ट है तो तुम चाहे कितनी भी धनवान क्यों न हो, तुम गरीब ही हो। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हारे पास जो भी थोड़ा बहुत है उसे दूसरों के साथ बांटने की कोशिश करो। करुणा और दान की भावना से किया गया कार्य तुम्हारे मन को शांति और संतोष देगा। जो लोग अपने पास जो कुछ भी है उसे दूसरों के साथ बांटते हैं, वे सच्चे मायने में धनी होते हैं। गोपाल, जो रामू की बात सुन रहा था, वे बुद्ध से पूछा, लेकिन महात्मा, अगर हम अपने पास का थोड़ा बहुत भी दूसरे को दे देंगे तो हमारा क्या होगा? हम अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे? बुद्ध ने उत्तर दिया, जब तुम करुणा और दान की भावना से दूसरों की मदद करते हो तो यह सृष्टि तुम्हारी मदद के लिए भी रास्ते खोलती है। दान देने से तुम्हारी कमी नहीं होगी, बल्कि तुम्हारे मन की अशांति दूर होगी और तुम्हें सच्चा सुख मिलेगा। जो लोग दूसरों की मदद करते हैं उन्हें सृष्टि भी सहारा देती है। बुद्ध की ये बातें रामू और गोपाल के दिलों को छू गई। उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे अपने पास जो भी थोड़ा बहुत है उसे दूसरों के साथ बांटेंगे और करुणा का पालन करेंगे। रामू ने अपने छोटे से खेत की सब्जी को गांव के गरीबों में बांटना शुरू किया। गोपाल ने भी अपनी पकड़ी हुई मछलियों में से कुछ हिस्सा गांव के ज़रूरतमंदों को देने का निश्चय किया। धीरे धीरे रामू और गोपाल के जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आया। वे पहले से ज़्यादा खुश रहने लगे। गांव के अन्य लोग भी उसके इस परिवर्तन से प्रभावित हुए और उन्होंने भी दान और करुणा का पालन शुरू किया। पूरा गांव एक परिवार की तरह बन गया, जहां सभी लोग एक दूसरे की मदद करते थे। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, देखो, करुणा और दान की शक्ति कितनी महान होती है। जब हम दूसरों की मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाते हैं तो हम न केवल उसकी जीवन सुधारते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी सुख और शांति से भर देते हैं। रामू और गोपाल ने महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का पालन कर अपने जीवन को संवार लिया
उनकी गरीबी तो पूरी तरह दूर नहीं हुई, लेकिन उसके मन की अशांति और असंतोष दूर हो गया। वे सच्चे मायने में धनी बन गए, क्योंकि उसके दिलों में करुणा और संतोष था। महात्मा बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि खुशी और धनी बनने का रास्ता करुणा और दान और दूसरों की मदद करने से ही मिलता है। महात्मा बुद्ध की यह कहानी हमें यह महत्वपूर्ण शिक्षा देती है कि सच्ची धनी बनने के लिए केवल धन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि करुणा, दान और दूसरों की मदद की भावना भी आवश्यक है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो न केवल उसका जीवन संवारते हैं, बल्कि अपने विचार को भी सुख और शांति से भर देते हैं। इस कहानी से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने जीवन में करुणा और दान भी भावना को अपनाना चाहिए। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी